तुम कब्र में हजारों साल तक क्या करोगे। डॉक्टर मुस्तफा महमूद लिखते हैं कि तुम कब्र में हजारों साल तक क्या करोगे। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जो मेरे साथ बहुत कारआमद साबित हुआ और जिससे मैं अपने अल्लाह से ताल्लुक पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करने लगा हूँ। कब्र खौफनाक है, जाहिर है कि नेक लोगों के अलावा मैंने इसके बारे में सोचा और अब मेरी उम्र 54 साल है और मैं दुनिया से और इसकी चीजों से तंग आ चुका हूँ। अच्छा, तो जब मैं कब्र में जाकर अकेला रहूंगा सैकड़ों हजारों साल तक तो मैं क्या करूंगा। क्या तुमने कभी इसका तसव्वुर भी किया है? इसलिए मैंने इन तरीकों पर अमल करना शुरू किया। देखो, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास एक खाली बिल्कुल तारीख कब्र होगी। इस कब्र को सामान की जरूरत होगी, लिहाजा मैं हर इस्तग़फ़ार को तसव्वुर करने लगा जैसे मैं इसे अपनी कब्र की तरफ भेज रहा हूँ, ताकि वो वहाँ मेरा इंतजार करे और मेरी तन्हाई का साथी बने। अल्लाह की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी कब्र को मुकम्मल डेकोरेट कर देने का अमल शुरू कर दिया है। कब्र के एक कोने को मैं हजारों तस्बीहात से भर रहा हूँ। यहाँ मेरे सर के करीब कम अज कम 300 खत्मे कुरान होंगे जो मेरे लिए आरामदेह बिस्तर का सबब बनेंगे। हर रुकू को मैं ये तसव्वुर करके अदा करता हूँ कि मैं इसे कब्र में अपना जखीरा बना रहा हूँ। हर कोई मुझे छोड़कर अपने घरों को चला जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। शायद हजारों सालों तक मेरे बच्चे चंद सालों में मुझे भूल चुके होंगे। लिहाजा मुझे कब्र में साथियों, रोशनियों और जन्नत के जैसे मनाजिर की जरूरत होगी। मैं तस्बीहात, जिक्र कुरान, नमाज और सदका सब को अपने साथ तसव्वुर करता हूँ कि वो मेरे दोस्त होंगे, मेरे साथ वहाँ हंस रहे होंगे और बातें करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना मैंने अपने मामूलात का एक अहम अमल बनाया है। ये वहाँ हमारी महफिलों में भी शामिल होगा, ठंडे पानी की तरह, खूबसूरत लिबास की तरह। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कब्र की जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी हो। क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं वहाँ जाकर गीबत, चुगली, हसद और दीगर दुनियावी गुनाहों के नतीजे में बदबूदार कपड़ों, दीमक लगे फर्नीचर और सख्त पथरीले बिस्तर की बजाय अपनी कब्र को बेहतरीन चीजों से आरास्ता करूं। मैंने दुनिया में अपना घर बनाने के लिए सारी जिंदगी जान तोड़ मेहनत की, लेकिन ये घर तो मेरे वुरसा का हो जाएगा। असल में तो मेरी सारी मेहनत अपने लिए है ही नहीं, सारे फायदे तो और लोग उठाएंगे। तो मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, मुझे अपना घर बनाना है जहां सिर्फ मैं ही हूँगा और एक तवील अरसा गुजारना है मुझे। अगर मेरे तमाम आमाल दुनिया की जरूरियात के लिए थे और अपनी कब्र के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर तो मेरे कब्र वाले घर के लिए सिवाय अजाब के फर्नीचर, मुस्तकिल अंधेरे और सख्त हिसाब के कुछ भी नहीं होगा। और मैं ऐसे घर में भला अकेला कैसे रह सकूंगा। मेरी आपको भी आज से यही नसीहत है कि अपनी कब्र को अपना बैंक अकाउंट बनाओ, उसमें ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करो और लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसी लो। अपनी इबादत का ख्याल रखो, अपनी कब्र के घर का इस दुनिया के घर से ज्यादा ख्याल रखो। अभी तुम अपने घर वालों के दरमियान हो, पहन रहे हो, खा पी रहे हो, आराम से घर वालों के दरमियान सो रहे हो और तुम्हें तुम्हारी तमाम जरूरियात मयसर हैं, फिर भी तुम अपने हालात से नाला रहते हो, हर वक्त कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। तो सोचो, जब तुम जमीन के नीचे होगे और सैकड़ों हजारों सालों के लिए होंगे तो वहाँ तुम्हारे साथ कौन होगा? तुम्हारे पसंदीदा सियासतदान, खिलाड़ी, ताजिर, अदाकार, ये तो तुम्हें यहाँ भी नहीं जानते और ना ही उन्हें तुम्हारी उतनी फिक्र है। तुम ही इन सब के पीछे बेवकूफों की तरह अपना वक्त जाय करते हो। तुम्हारे वो बच्चे जिनकी शादियों पर तुम लाखों रुपए फजूलियात पर खर्च कर देते हो, यकीन करो ये खर्च तुम्हारे लिए वबाल बन चुका होगा और बच्चे मुकर जाएंगे कि हमारे बाप ने और हमारी माँ ने खुद हमारे लिए भी और अपने लिए भी मुसीबत खड़ी की। इसीलिए आज से अपनी जान की फिक्र करो और अपना ख्याल खुद करो। ऐ अल्लाह, हमारी आखिरत को बेहतर बना दे और हमें कब्र के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, हमें अपना जिक्र, शुक्र और हुस्न इबादत की तौफीक अता फरमा, ताकि तू हम पर अपनी रजा और जन्नतुल फिरदौस में नेमतें नाजिल करे, जहां हम तेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हूँ, जिन पर बेशुमार दुरूद और सलाम हो। नाजरीन, आज से ही अपना वो घर बनाना शुरू कर दें, उस घर को डेकोरेट करना शुरू कर दें जहां आपने इस दुनियावी जिंदगी से बहुत ज्यादा लंबा अरसा गुजारना है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी होगी। मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहां तक पहुंचे। फी अमानिल्लाह।